हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्होंने फिगर नहीं दे के रखी है, एक स्टेटमेंट दे के रखी है। इनमें बोल रहे कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। ओके, एक ABC है, ये मैंने एक फिगर बना के रखी है। ये ABC है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल ए 90 डिग्री का है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ओके, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये जो लाइन ए बी है वो इस लाइन ए सी के बराबर है। अब हमने क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने, तो मुझे ये एंगल बी और एंगल सी मुझे फाइंड करने। तो ये सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, वो क्या रहेगी कि तीनों एंगल जब ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है। और दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये जो इक्वल जो साइड्स होती है उसके ऑपोजिट एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हम ऐसा लिख लेंगे कि ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू ए सी, दिस इज ए सी, ये क्या है, ये गिवन है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो ए बी के अपोजिट का एंगल कौन सा है, वो एंगल सी है, एंगल सी। दिस विल बी इक्वल टू ए सी के अपोजिट का एंगल है एंगल बी, तो ये एंगल बी के बराबर होगा। तो इस ब्रैकेट में हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन इसका ये रहेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये है कि भाई जो इक्वल साइड्स रहती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां से एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर है, ये पता चल गया। अब हम एक और काम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, इसको हम बोलेंगे ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एक ट्रायंगल में जब हम तीनों एंगल ऐड कर देते हैं ना तो वो 180 डिग्री बन जाते हैं। तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है। हमने तीनों को ऐड कर दिया। अब एंगल ए की वैल्यू तो 90 डिग्री दे रखी हुई है, ठीक है, तो इसको मैं 90 डिग्री लिख लूंगा। एंगल बी की वैल्यू पता नहीं, मुझे फाइंड करनी है। एंगल सी की भी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एंगल सी और एंगल बी बराबर है तो मैं एंगल सी की जगह भी एंगल बी ही लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा ना, ये 90 डिग्री को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और ये एंगल बी और एंगल बी क्या हो जाएगा, ये 2 एंगल बी हो जाएगा। और क्योंकि 90 को मैं वहाँ ले गया हूँ, 180 यहाँ पे पहले ही है, और ये जो 90 यहाँ प्लस का था तो वहाँ पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 2 एंगल बी जो है ये बन जाएगा 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब कि ये जो एंगल बी है ये कितना हो जाएगा, 90/2। तो एंगल बी कितना आ गया जी, इसको अच्छे से लिखा, एंगल बी आ गया 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया, ये आ गया एंगल बी। अब एंगल सी क्या होगा, एंगल सी तो एंगल बी के बराबर ही है, तो वो कितना है, वो भी है 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया दूसरा आंसर। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और मेरे वीडियो पे आपने कमेंट पक्का करना, अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, बुरा लगा तो भी बताना है कि बुरा लगा कमेंट करके, और कुछ फीडबैक है तो वो भी देनी है आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।